नजर नाज़रीन आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं हम अमन अमान की मखदूश सूरत हाल के हवाले से। अगर हम कराची की बात करें तो औसतन 10 लाशें वहां पर गिर रही हैं रोज की। कोयटा के अंदर अमन अमान की सूरत हाल खराब है, बलोचिस्तान के अंदर भी यही सूरत हाल हमें नजर आती है। तो मुल्क भर में जो अमन अमान की मखदूश सूरत हाल है, क्या अवाम हुकूमत की तरजीहात में शामिल हैं? इस पर आज हम बात करें। हमारे साथ गुफ्तगू है एमकेएम के सीनियर रहनुमा वसीम आफ्ताब साहब। उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वसीम आफ्ताब साहब। वालेकुम अस्सलाम। मैं बहुत मशकूर हूँ आपका, आपने वक्त दिया। आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ वसीम आफ्ताब साहब, कराची के अंदर अगर हम बात करें, फिर मजबूरी तौर पर वतन अजीज की बात करते हैं। कराची की अगर बात करें तो औसतन 10 लाशें वहां पर गिर रही है। क्या आपको हुकूमत नजर आती है वहां पे, या हुकूमती रेट नजर आती? यकीनी तौर पर नासिर साहब आपने बड़ी अच्छी बात की है। जो भी हालात की मंजर कशी की है वो हम सब के लिए इंतहाई तकलीफ और दुख की बाइस है, और हर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी की आंख अशबार है। जो भी मुल्क में जहाँ कहीं भी बेगुनाह बेखतर बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं, यकीनी तौर पर हुकूमत का फेलियर बिल्कुल है, इसके अंदर इससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि पाकिस्तान के वो अहम शहर जिसके बारे में अब से नहीं कुछ एक साल से ये इत्तलात मौसूल हो रही थी कि वो पाकिस्तान के अहम शहरों को में दहशतगर्दी की जाएगी। तो जब ये इत्तलात मौजूद थी तो मैं समझता हूँ कि फिर हुकूमत को इस पर कुछ संजीदगी के साथ कोई एक्शन प्लान होना चाहिए था कि हम कम से कम मैक्सिमम डेटरेंस शो करें ताकि कम से कम नुकसान हो। लेकिन ये कि अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो एक तो दहशतगर्दी है वसीम आफ्ताब साहब, जिसमें डेफिनेटली बैरूनी एलिमेंट्स हैं कि जो दहशत फैला रहे हैं और यहाँ पर जो है खून खराबा कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जिसमें सेक्टेरियन वायलेंस है, लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम्स है वहां पर। इस हवाले से क्या कहेंगे? क्या ये हम जो हार्मनी जो है पाकिस्तान के लोगों के दरमियान या दीगर जो कौमियतें हैं उनके दरमियान पैदा करने में बुरी तरह नाकाम रहे? 4 साल के अंदर सूरत हाल बड़ी खराब है ये कराची के अंदर। बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से 100% मुत्तफिक हूँ लेकिन मैं समझता हूँ कि सिर्फ हुकूमत ही नहीं, देखिए रियासत की भी कुछ जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान में बसने वाले तमाम लोगों को एक पाकिस्तानी कौम में कन्वर्ट करे और उनको एक कौम बनाए। तो अगर हुकूमत फेल हो रही है तो रियासत की भी जिम्मेदारी है कि वो थोड़ा सा एक्टिव हो। और यहाँ पर अगर जहाँ कहीं भी पाकिस्तान में कोई भी अगर फसादात हो रहे हो, चाहे वो लसानी हो या फिरका वाराना फसादात हो, ये हुकूमत फेल हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है। हुकूमत का फेल हो जाना कोई अहमियत की बात नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ रियासत को फेल नहीं होना चाहिए। रियासत को हर ऐसे मौके पर कि जब लोगों के दरमियान बेयकीनी हो, गलत फहमियां हो, तो रियासत को भी एक रोल उसका है, उसको आगे आके प्ले करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत फेल हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है। हुकूमत फेल हो गई है ये हम सब समझ रहे हैं, लेकिन रियासत का भी कोई फर्ज है कि वो ऐसे मौके पर कि जब बैरूनी अनासिर मुल्क के अंदर बदअमनी पैदा करना चाह रहे हो, इंतशार पैदा करना चाह रहे हो, तो रियासत को भी थोड़ा सा आगे आना होगा। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम, जरा हम कंफ्यूज नहीं कर रहे वसीम आफ्ताब साहब, डेफिनेटली रियासत जो है उसके जो कुल पुर्जे हैं वो हुकूमत है, उसकी इंतजामिया है जो मामलात को चलाती है। लेकिन अब चूंकि जो सूरत हाल रही है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस भी आगे बढ़ रहा है, तो ये जो इंतजामिया है ये रियासत को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर ये इंतजामिया नाकाम हो जाए तो फिर मामला कैसे चलेंगे? इसके ऑप्शंस क्या बचते हैं? रियासत को किस तरह ब्लेम कर सकता है? नहीं, देखिए मैं रियासत को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। देखिए मैं यही कह रहा हूँ कि हुकूमत उसका वो एक सियासी जमात से ताल्लुक रखती है, उसका एक सियासी एजेंडा होता है, उसका एक नजरिया होता है। वो फेल हो जाए, वो नाकाम हो जाए, ये 5 साल बाद दोबारा आवाम में जाएगी, वो आवाम फैसला करेंगे। लेकिन रियासत की भी बुनियादी जिम्मेदारी है कि अगर एक आदमी है जो काम नहीं कर पा रहा है सही, और उसकी कोई एक इंतजामी फेलियर है, वो बिल्कुल दूसरी चीज होती है। लेकिन अगर रियासत के लोगों के दरमियान गलत फहमियां हैं, हमांगी नहीं है, लोगों में नेशनल इंटरेस्ट का कोई फुकदान है या नेशनलिज्म नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं एक लाइन ड्रॉ जरूर करनी होती है और होनी चाहिए, और हर रियासत करती है कि वो अपने मुल्क की बका के लिए, अपने मुल्क के लोगों की बका के लिए। अब अगर हम कराची के अंदर थोड़ी सी बात करें तो आप हमेशा से ये कहते आए, यानी कि एमकेएम का मौक़िफ़ रहा है कि कराची को असलहे से पाक किया जाए, ये बारूद के ढेर पर बैठ के यहाँ पर आग लगाने की कोशिश की जा रही है। कराची को अगर असलहे से पाक कर दिया जाए तो यहाँ पर अमन हो सकता है। आप इस हवाले से एक बिल भी ला रहे थे असेंबली के अंदर, उसका क्या बना? देखिए ना, एमकेएम अपने हवाले से जो भी एफर्ट्स कर सकती है वो तो कर रही है। बिल असेंबली के अंदर मौजूद है। अब
یہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کا سب سے اہم شہر بل اسمبلی کے اندر موجود ہے، کیا وہ قانون نہیں بنا ابھی تک؟ اس حوالے سے آپ نے پیش کیا، کیا بنا اس بل کا؟ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. اب میں نے کہا نا کہ بل موجود ہے، اگر حکومت سنجیدہ ہے ملک کو اسلحے سے پاک کر، ہم سب مل کر اس پر ایکشن لیں، اس کو اسمبلی میں بحث کے لیے لے کر آئیں، اس کو پاس کرائیں، جو بھی کرنا ہے. وسیم آفتاب صاحب، ایک چھوٹا سا آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ چاہتے ہیں کہ وطن عزیز کو اسلحے سے پاک کیا جائے تاکہ یہاں پر امن ہو، سلامتی ہو، اور لوگ جو ہے وہ آزادی اور سکھ کا سانس لے، یہاں پر بالکل امن ہو. اب آپ نے توہین عدالت ترمیمی بل میں حکومت کا ساتھ دیا ہے، کیا آپ حکومت کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کا اس بل میں ساتھ دے، اس کو پاس کرے، فٹافٹ قانون بنائے؟ کیا چیز مانے ہیں اس میں؟ میں ناصر صاحب سے یہی عرض کر رہا ہوں، دیکھیں پاکستان کا سب سے اہم شہر جو پاکستان کو چلانے میں ہم اس کے معاشی حق کا حیثیت رکھتے انجن ہے، وہ اس شہر میں اگر امن ہوگا تو پاکستان کے اندر معاشی سرگرمیاں بڑھیں گی، لوگ انویسٹمنٹ کریں گے. اس وقت انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی ہے. تو سب سے یہ ہماری سب سے ساری سیاسی جماعتوں سے، سارے محبت قوتوں سے یہ درد ماندانہ اپیل ہے کہ خدا را وہ MKM کا بل جو پاکستان کو اسلحے سے پاک کرنے کے لیے اس نے قومی اسمبلی میں جمع کرایا ہوا ہے، اس کو فوری طور پر اس پر بحث کی جائے، اس کو پاس کروایا جائے تاکہ پاکستان اسلحے سے پاک ہوگا، لوگوں کی جان مال و آبرو کی حفاظت ہوگی، تو یہ طور پر ملک ترقی کرے گا. لیکن اگر وہ نہیں کیا جا رہا ہے، اس کو پیسے پش ڈال دیا جا رہا ہے، اس کو بیک برنر کی طرف رکھا جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ ناانصافی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی میں بات کہہ رہا ہوں کہ اگر ریاست اپنی بہت سارے فیصلے منوا سکتی ہے تو پھر وہ یہ فیصلے کروانے میں اس کا کہیں نہ کہیں رول ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سمجھدار لوگوں کو یہ کافی ہوگا کہ میں جس جانب اشارہ کر رہا ہوں کہ جہاں پر ریاست فیصلے جو اس کے انٹرسٹ میں ہوتے ہیں وہ منواتی ہے، آج بھی منوا رہی ہے. تو پاکستان کا سب سے اہم شہر جہاں پہ بے قصور لوگ مارے جا رہے ہیں، وہ ریاست ہی کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ ریاست سے ہی انصاف چاہتے ہیں کہ خدا را شہر کی. بہت شکریہ.